हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम मदन राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो एक बहुत बड़ा हल्ला मचा रखा है मार्केट में, और सीबीएसई स्टूडेंट के बीच में एक हल्ला मचा हुआ है कि ट्वेल्थ स्टूडेंट की कॉपियां इस बार डिजिटली चेक होने वाली हैं। अब हमारा क्या होगा, अभी तक हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स की जो आपके बीच में डाउट्स हैं और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब क्या होगा हमारा। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। हाँ, ना पढ़ने वालों के साथ थोड़ा बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ना पढ़ने वालों के साथ तो वैसा भी बुरा होना ही चाहिए, यही सही है, ठीक है। तो ये जो 1 करोड़ कॉपी का जो डिजिटल तरीके से चेक होने वाली है, सबसे पहली चीज़ जैसा कि आप सभी को पता है कि लिखना तो आपको वैसे ही है जैसे बाकी स्टूडेंट्स लिखते चले आ रहे हैं सालों से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप जैसे कॉपी में लिखते थे वैसे ही लिखोगे, लेकिन कॉपी चेक होगी लैपटॉप पर, ठीक है, या फिर टैबलेट पर भी हो सकती है, जैसी सुविधा होगी, जैसा हो सकता है। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे कि सीबीएसई ने क्या गाइडलाइन दी है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कि सबसे पहले ऑन स्क्रीन कॉपी, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है, ओएसएम जिसका नाम दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पर एप्लीकेबल हो रही है, 10th पर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। 10th एग्जाम्स में 10th जैसे होता चला आया है वैसे ही होगा। नई प्रणाली उत्तर पुस्तिका को डिजिटल स्कैनिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा, आप एग्जाम देकर आओगे, सेंटर पर आपकी कॉपी को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, ठीक है। सेंटर पर ही स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी जो आपने लिखी है वो अवेलेबल हो जाएगी स्कैन हाई क्वालिटी स्कैनर से, ठीक है। हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, चरण फर्स्ट क्या होगा, स्टेप 1, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं। विद्यार्थी पहले की तरह कागज पर ही परीक्षा देंगे, ऑफलाइन उत्तर पुस्तिका भरेंगे, ठीक है, यानी जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, सभी कॉपियां यानी कि जितनी भी कॉपियां हैं हाई क्वालिटी स्कैनर से स्कैन किया जाएगा और डिजिटल इमेज सिस्टम में अपलोड कर दी जाएंगी। यानी आपने 20-30 पेज जितने भी लिखे हैं उन सबको स्कैन करके डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, शिक्षक पोर्टल पर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। जो टीचर्स, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी का इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएटर अपने पोर्टल से अपनी जो भी आईडी होगी उस पर लॉगिन करेंगे। जांच के लिए कॉपियां स्क्रीन पर मिल जाएंगी। सपोज आपने जो कुछ लिखा है वो उनकी लैपटॉप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या होगा, हर प्रश्न के सामने एक बॉक्स दिया रहेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, उसके सामने एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। अब बॉक्स में मार्क्स भरने आपके, सपोज करो पहले क्वेश्चन का मार्क्स 1 है और आपका सही है, ट्रू फॉल्स है या जो भी है, चूज द करेक्ट है, आपका 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। आप भरते चले जा रहे हो, किसी में 0, किसी में 1, जो भी है। अब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो है वो 4 मार्क्स का है, तो उसके सामने जो बॉक्स दे रखा होगा उसमें 4 आप, या 4 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो आप भरते चले जाओगे। पूरी जांच कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी, ठीक है। स्टेप 5 में क्या होगा, सिस्टम अपने आप अंक जोड़ देगा। तो आपके जो भी टोटल मार्क्स आएंगे, जो लास्ट में आपका जो कॉलम है जिसमें बॉक्स बना रखे हैं, इनसे क्या होगा, आपकी टोटलिंग इजीली ऑटोमेटिक हो जाएगी। टोटलिंग की गलतियों की संभावना नहीं होगी। जो बच्चे रीटोटलिंग के लिए फॉर्म डालते थे वो कभी अब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीटोटलिंग सिस्टम ने की होगी। स्टेप 6 क्या होगा, अगर स्टेप 6 की बात करें तो जरूरत होने पर दोबारा जांच संभव है। मतलब वही कॉपी किसी दूसरे के पास भी अवेलेबल होगी। जैसे सुपरवाइजर होता है, 4 कॉपी चेक करने वाले होते हैं या 3, उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, उसके पास भी वो कॉपी पहुंच जाएगी। वो भी चेक करेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, यानी कि आपकी जो रीटोटलिंग होती है तब तक आपका रिजल्ट पूरा का पूरा सुरक्षित रहेगा और अंक सीधे रिजल्ट डेटाबेस में सेव होते चले जाएंगे, ऑटो सेव होता चला जाएगा। तो आपका रिजल्ट इस बार बहुत जल्दी आने वाला है, अलग से एंट्री की कोई जरूरत नहीं होगी। जो लास्ट डे वैसे भी करते थे, तो ये सीधे सीधे एंट्री होती चली जाएगी। अब हम लास्ट में कंक्लूजन निकालें तो कॉपी का जांच इसमें काफी स्पीड मानी जा रही है कि स्पीडली जांच हो जाएगी, पारदर्शी रहेगी यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अधिक सटीक होगी। टोटलिंग और एंट्री में गलतियां कम होंगी। जो बच्चे रीटोटलिंग की वजह से कई बार मार्क्स बढ़वा लेते थे, वो इस बार उनको ऐसा चांस नहीं मिलने वाला है, या ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट जल्दी तैयार होगा। डिजिटल रिकॉर्ड्स होने से रीचेक और मॉडरेशन आसान होगा। एंड शिक्षकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले जो लोग बिल्कुल कंप्यूटर पे हाथ रखना भी नहीं जानते थे अब उनको कॉपी नहीं, ऐसा नहीं है। उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें एक्सपर्ट बनाया जाएगा उस काम में। टैबलेट या जो भी है लैपटॉप पर ट्रेनिंग देकर उनको एक्सपर्ट बनाने के बाद ही आपकी कॉपियां वो चेक करेंगे। अब इसमें किसको डरने की जरूरत है और किसको नहीं डरने की जरूरत है, तो जो बच्चे ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से मेहनत करके रखी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, जो बच्चे ये बोलते थे सर हमको ये सिखाया गया कि अगर एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा तो सी बना के आ जाना, तो मेरे भाई क्या होता था, एग्जामिनर अगर आपके सपोज करो 25-26 या 20-25 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर 1 नंबर कम पड़ रहा है, तो वो आपके सी का अगर सही ऑप्शन अगर डी होता था तो वो इसको डी बना देता था, जो भी है। अब ये वाला चांस खत्म हो गया, ठीक है। अगर ऐसा आपने सुन रखा है तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने सोचा तो इसमें भाई सीबीएसई के पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है और वो
उसको मैच कर लेगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं इवेल्युएटर फंस जाएगा। तो इवेल्युएटर अब बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ये सोच के बैठे थे कि मैं तो 20 नंबर का करके आया था 10th में लेकिन पास हो गया था, तो अब शायद ऐसा ना हो। तो अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अच्छे से एमसीक्यूज की तैयारी कर लीजिए। हमारे प्रज्ञान कॉमर्स ऐप पर मैंने सभी एमसीक्यूज के सभी चैप्टर्स के 50-50 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं, वो आप वहाँ से सॉल्व करके अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज ठीक हो जाए। और इसके अलावा अगर आपने हमारे वन शॉट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव क्लासेस ली थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वो सब नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और आपके एग्जाम के लिए मैं यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करिए। सीबीएसई ऐसा कोई भी रूल नहीं लाएगा जिससे एक आम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, पढ़ने वाले को प्रॉब्लम हो। हाँ, ना पढ़ने वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपकी कॉपियाँ डिजिटली रहेंगी तो वहाँ पर ओरिजिनल कॉपी में अब कोई हेरफेर नहीं किया जाएगा। और डिजिटली आपके अगर कॉपी चेक हुई तो जैसा कि सीबीएसई ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि हाँ ऐसा इस बार होने वाला है और ये काफ़ी फास्ट काम होगा, तो बी केयरफुल, है ना? तो चलिए इसके बाद अगर मैं अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।